ए टू जेड कर्म के तले हमें स्पष्ट हो गया कि राग द्वेष युक्त आत्मा के भाव क्या होते हैं। राग द्वेष युक्त आत्मा के भाव क्या होते हैं, पल पल पलटते हैं। किसमें पलटे वो बात अलग है, पर पल पल भाव क्या है, पलटते हैं। और पलटने के लिए दो ही चीजें हैं, शुभ से अशुभ में और अशुभ से शुभ में पलटते हैं। इसी आधार पर भगवान महावीर स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा साधना का सूत्र दिया कि प्रत्येक साधक को साधना करनी है तो कब करते हैं साधना, जब भाव राग द्वेष युक्त होंगे तभी तो कोई साधना में लगता है। सिद्ध परमात्मा साधना की जरूरत है नहीं, अरिहंत परमात्मा को नहीं। जो राग द्वेष युक्त आत्मा है वही साधना करती है। और ये साधना जहाँ पल पल भाव क्या होते हैं, पलटते हैं, इसी में से भगवान ने रास्ता बताया कि प्रत्येक साधक इन्हीं अवस्था के साथ साधना शुरू कर सकता है कि वो अपने भावों की चेकिंग करे। कौन से भावों की, शुभ और अशुभ भावों को चेक करे। शुभ और अशुभ भावों को चेक करने के बाद उसको चेंज भी करे, यानी भावों को मैनेज करने का सूत्र भगवान ने दिया है। और प्रत्येक शास्त्र में यदि कोई साधु बनता है, भगवान के पास दीक्षा लेता है और भगवान उनको आशीर्वाद के रूप में कहो या आलंबन के रूप में कहो, दो ही शब्द बोलते हैं। शास्त्र के शब्द है भावे माने विहरई। शब्द क्या है, भावे माने। अपने भावों को जानते हुए, अपने भावों को जांचते हुए और अपने भावों की पलटती धारा को देखते हुए अब तुम क्या करो, विहरई यानी विचरण करो। विचरण का मतलब पैदल पैदल चलने का नाम विचरण नहीं है। हर पल किसका विचरण चल रहा है, अंदर भावों का। इन भावों को चेक करना है, इन भावों को चेंज भी करना है और इन भावों को मैनेज करना सीखना है। इसी का नाम भाव विज्ञान है, जो हमें कर्म विज्ञान के तले आत्मा को कर्म से जीरो करने का प्रोसेस बताने वाला है। तो एक बात समझ आ गई कि साधना शुरू होती है कौन सी अवस्था में, राग द्वेष युक्त अवस्था में। राग द्वेष युक्त अवस्था क्या है, पल पल भाव पलटने वाली। कौन से भाव पलटते हैं, शुभ और अशुभ भाव। और एक बात हमने और जानी थी कि जो भाव है वो अंदर है या बाहर है। भाव कहाँ है, अंदर है या बाहर है। तभी तो कहना पड़ता है मेरे भाव ऐसे थे, आपने समझे नहीं, क्योंकि सामने वाले को आपके भाव दिखते नहीं है। यानी आपकी इमोशंस, आपके भाव कहाँ है, अंदर। और भाव क्या है, आत्मा की प्रॉपर्टी है। और इसी भाव के आधार पर दो बातें हमने स्पष्ट की थी कि भाव से ही कर्म बंध है और भाव से ही क्या है, कर्म मुक्ति है। तो यदि भाव अंदर है तो फिर प्रश्न होगा कर्म बंध अंदर है कि बाहर है। भाव अंदर है, भाव से कर्म बंध होता है, तो कर्म बंध अंदर हुआ कि बाहर हुआ, अंदर हुआ। कर्म मुक्ति भी भाव से है, तो कर्म मुक्ति भी अंदर हुई कि बाहर हुई, अंदर। अब सब कुछ अंदर बोलेंगे तो बाहर क्या है, बाहर क्या है, क्रियाएं बाहर है। भाव अंदर है और क्रियाएं कहाँ है, बाहर। आत्मा भीतर है, जीवन कहाँ है, बाहर है। इमोशंस अंदर है, पर जितनी भी क्रिएटिविटी है वो सारी कहाँ है, बाहर है। यानी दो बातें हो गई, एक हो गई इमोशन और एक हो गया एक्शन। एक हो गए भाव और दूसरे हो गए क्रिया। अब इन दो पे हमें चिंतन करना होगा कि यदि हमने भाव शब्द बोला तो भाव यानी अंदर, पर दिखाई कैसे देंगे, क्रिया के आधार पर। यानी क्रिया कहाँ है, बाहर। और इसलिए जैन दर्शन में आपको पता होगा किसी भी चीज को समझाने के लिए दो का आधार लेते हैं। दो के आधार
एक अंदर है और एक कहाँ है, बाहर है। जो अंदर है वो क्या है, भाव है, और जो बाहर है उसको क्या कहते हैं, जैसे हमने क्रिया बोला, शास्त्र के अंदर इसे द्रव्य कहते हैं। जो बाहर में है वो द्रव्य है, जो भीतर में है वो भाव है। इसलिए हर चीज के दो दो पार्ट किए गए। जैसे आप सामायिक लिए हैं तो आपको पता है एक द्रव्य सामायिक होती है, एक भाव सामायिक होती है, ये तो मालूम है। ऐसे हर चीज दो पार्ट में है। जो भाव है वो कहाँ है, भीतर है, और जो द्रव्य है वो कहाँ है, बाहर। तो जो भी कर्म बंध होता है, अब हम कहाँ जा रहे, कर्म बंध की तरफ। पहले ये समझ आ गया हमें, एक इमोशन है, एक एक्शन है। इमोशन अंदर है और एक्शन कहाँ है, बाहर है। ये भी मत भूलना, इमोशन ही क्या बनती है, एक्शन, क्योंकि एक्शन तो अपने आप में जड़ है क्रिया तो। पर जो हमारी इमोशन थी वो इमोशन एक्शन बने। जैसे जो भाव थे वो भाव विचार में आए, तब तक में भावधारा क्या हो जाती है, पलट जाती है। यही सबसे बड़ा नुकसान है, और याद रखिए यही सबसे बड़ा फायदा है। यदि ये पलटने वाले ना होते तो अशुभ भाव आता, तो फिर अशुभ विचार ही आता, फिर अशुभ वचन ही होते, फिर अशुभ एक्शन ही होती, और किसी को अशुभता से कभी क्या नहीं मिलता, छुटकारा। इसलिए ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, इमोशन और एक्शन का एक साइंस चलता है। इसी पे सारी कर्मधारा, कर्म बंध और कर्म मुक्ति क्या है, आधारित है। अब प्रश्न है आपके सामने, जो भाव है वो भाव अंदर है। भाव तो एक पल भी ऐसा बीतता है क्या आत्मा का कि जब भाव ना हो, आता है कोई ऐसा पल जब भाव ना हो? क्या ऐसा पल भी कोई आ सकता है कि जब क्रिया ना हो? ऐसा कोई पल जीवन में आएगा, क्रिया के नाम पे, क्रिया यानी योग, योग यानी मन वचन काया। कोई ऐसा पल जीवन में संभव है क्या जब हम कोई विचार ना करें, जब हम कोई वाणी शब्द न बोले, और जब हम कोई काया से क्रिया न करें? ऐसा कोई पल है जीवन में? संभव है कि नहीं है? संभव है। आपके जीवन में नहीं आया बात अलग है, पर किसी के जीवन में आता होगा कि जो शरीर से भी स्थिर बैठा है, वचन से भी मौन है, और मन के विचार भी थम गए, यानी मन निर्विचार हो गया, परंतु भाव तो क्या है, हर पल है, क्योंकि भाव आत्मा की प्रॉपर्टी है। और याद रखिए जब ये तीनों चीजें थम जाएंगी, कौन सी तीनों चीजें, मन वचन और काया, तब जो भाव होंगे वो 100% कैसे जाते हैं, शुद्ध होंगे, वो शुभ और अशुभ में नहीं ले जाने वाले होंगे। तो दूसरी बात स्पष्ट हुई हमें कि पल पल चाहे भाव बदलते हैं, एक भी पल ऐसा नहीं है कि जब हम भाव शून्य हो, आत्मा भाव शून्य हो, ऐसा एक पल भी नहीं है। परंतु आत्मा क्रिया शून्य हो, ऐसे पल की क्या है, संभावना हो सकती है। किसी के जीवन में आ भी सकती, किसी के जीवन में नहीं भी आ सकती, परंतु है। अब दो चीजों के आधार पर, दो चीजें कौन सी हो गई, भाव अंदर है, क्रिया बाहर है। क्रिया शून्य हम कभी कभी होते हैं, पर भाव शून्य हम कभी नहीं होते। एक इमोशन है, एक एक्शन है। अब इन दो के साथ कर्म बंध चलता है। अब आप बोर्ड देख सकते हैं, कर्म बंध का साइंस आज जानेंगे कि कर्म बंध का कैसे पता लगे कि ये मेरा कर्म बंध हल्का है और ये मेरा कर्म बंध क्या है, भारी है। मैंने इतना पुण्य किया, फिर भी मेरा पुण्य कर्म भारी बंधा कि हल्का बंधा, उसका थर्मामीटर आज समझेंगे। मैंने इतने पाप किए, पर मेरे पे पाप कैसे पे हल्के बंधे या मेरे पे पाप भारी बंधे, उसका थर्मामीटर आज हम जानेंगे कि कर्म बंध हल्का भी है और कर्म बंध भारी भी है। कर्म बंध के लिए आपको वो सारे प्रतीक याद आने चाहिए जो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। कर्म बंध कैसे होता है, प्रतीक बताओ, कोई शब्द बताओ, पीछे तो लौटना ही पड़ेगा। आपको सारे प्रश्न के उत्तर आगे देने हैं तो पीछे लौटना पड़ेगा। कर्म बंध की सामग्री में आपने जाना था, सामग्री से शायद याद
क्या है? कार्मिक मैटर है और कर्म बंध का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हवा चलती है, मिट्टी उड़ती है और चिकनाई पे आके जम जाती है। यहाँ तक आपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अब मेरा कर्म बंध हल्का हुआ या भारी हुआ, उसके लिए हल्के में भी दो कैटेगरी है और भारी कर्म बंध में भी दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी है, दो शब्द याद रखने हैं। जैसे भाव भी शुभ और अशुभ होते हैं, ऐसे ही क्रिया भी क्या होती है? शुभ और अशुभ। पर भाव और क्रिया में एक नियम ऐसा नहीं है। कौन सा नहीं है? कि आपके भाव शुभ हो तो आप क्रिया भी क्या करोगे? शुभ करोगे। ऐसा नियम नहीं है। कर सकते हो, संभावना है, पर करोगे ऐसा कोई नियम नहीं है। कि शुभ भाव हो तो आपकी क्रिया भी कैसी होगी? शुभ होगी। और ऐसा भी कोई नियम नहीं कि अशुभ भाव हो तो क्रिया आपकी क्या होगी? अशुभ होगी। इसलिए चार ऑप्शन हमें आज समझनी है। कर्म बंध हल्का भी है, कर्म बंध भारी भी है। हल्का हो या भारी हो, कर्म बंध में शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया और शुभ भाव और अशुभ भाव, इन चार के साथ हल्का और भारी का पैमाना समझ आएगा। हल्के के नीचे आप देख रहे हैं हल्का कर्मबंध, ढीला कर्मबंध, जो थोड़े से प्रयास से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। शब्द दिए गए। कई बार ऐसा होता है भाव शुभ है पर क्रिया कैसी है? अशुभ। होता है ऐसा? ऐसा ही तो होता है सारा दिन यही होता है। फिर आप एक्सप्लेन देते हो, अरे मेरे भाव तो ऐसे थे नहीं, तुमने ऐसा समझ लिया। और वो सामने वाला बोलता क्यों ना समझो, तुमने एक्शन तो ऐसी करी, तुमने एक्शन तो ऐसी करी, मैं तुम्हारे भाव क्या जानूं? मैं तो तुम्हारी क्या जानता हूँ? एक्शन। यानी भाव और क्रिया एक जैसी हो कोई जरूरी नहीं है। तो जब हमारे भीतर में भाव शुभ जागे और क्रिया कैसी हो जाए? अशुभ। उदाहरण ले लेते हैं कि एक व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहा हो और उसके भीतर में शुभ भाव जागा, दया का भाव जागा कि मैं पैदल चल रहा हूँ पर मेरे पैर के नीचे कोई चींटी, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा आके मरना नहीं चाहिए। कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? शुभ भाव है। शुभ भाव, दया का भाव, शुभ भाव। इसलिए उसने वैसा ही नीचे देख के चल रहा है कि कोई चींटी ना मरे, यानी भाव उसके शुभ है। और ऐसा हुआ कि चलते चलते पूरे उपयोग के साथ वो नीचे देख के चल रहा है। फिर भी आपको पता कोई मकोड़ा इतनी जल्दी से आगे पीछे से आ जाता है और तब पता लगता है बिल्कुल पैर के नीचे आके कुचल जाता है, घायल हो जाता है। उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा हुआ। भाव उसके शुभ है, जीव को बचाने के हैं, विवेक के साथ सावधानी पूर्वक चल रहा है, पर एक मकोड़ा आके पैर के नीचे क्या हो गया? कुचल गया। अब क्रिया कैसी हो गई? क्रिया कैसी हुई? अशुभ हुई ना। पापकारी क्रिया सारी अशुभ है। अब भाव शुभ थे फिर भी क्रिया कैसी हो गई? अशुभ हो गई। अब जैसी क्रिया है वैसा उसका कर्मबंध अशुभ क्या होगा? क्योंकि क्रिया कैसी हो गई? अशुभ हो गई। परंतु भाव कैसे थे? शुभ थे। जीव को बचाने के भाव थे और फिर जीव का मरना, जीव को मारने के भाव थे और फिर जीव का बचना, बहुत अंतर है। यानी बाहर की क्रिया से कुछ हो जाएगा, थर्मामीटर एक नहीं है, थर्मामीटर दोनों तरफ चलते हैं। अब आप बताइए, आपको समझ आया हो? सही उत्तर देंगे इस बात का, कोई आगे चलेंगे कि भाव शुभ है और क्रिया अशुभ है, तो कौन सा कर्म बना और कैसा बना? हल्का बना, क्योंकि हल्के के नीचे लिखा है तो हल्का ही बोलोगे। अब जो नहीं लिखा वो बताओ। हल्का कर्म बंध हुआ, पर कौन सा कर्म बंध हुआ? शुभ हुआ कि अशुभ हुआ? अब धीरे धीरे तो कोई शुभ बोल रहा, कोई अशुभ बोल रहा, हमको तो दोनों ही सुन रहे हैं आपके। शुभ वाले, शुभ कर्म बंध वाले हाथ खड़ा कर लो। शुभ कर्म बंध किसने बोलना है वो हाथ खड़ा करो। शुभ कर्म बंध हुआ? नहीं, अशुभ कर्म बंध हुआ। क्योंकि जो क्रिया उससे हुई, भाव तो उसके कैसे थे? शुभ ही थे।
मकोड़ा मर गया, कितने प्राणियों की हिंसा हुई? जल्दी से बताना, बच्चे बोल। एक मकोड़ा मर गया, कितने प्राणियों की हिंसा हुई? नहीं दोहराया आपने घर जाके, नहीं दोहराया, नहीं दोहराया। मकोड़ा कौन सी जाति का नहीं है? कौन सी जाति का है? जाति के अनुसार प्राण निकालोगे आप। जब तक हमें उन जीवों का विज्ञान ही नहीं पता, रात दिन मकोड़े को मार जाते हैं, मार देते हैं या मर जाते जो भी है, परंतु कभी ये एहसास किया कि कितने प्राणों की हिंसा हुई, कितनी इंद्रियां है उसके पास, कितनी इंद्रियां है मकोड़े के पास? 3 इंद्रियां है। 3 इंद्रियां है तो प्राण कितने होंगे? 3 इंद्रियों के अंदर प्राण कितने होंगे? 7 होंगे। अब दिमाग से लगा लिया आपने, इतना देर का ज्ञान मिला आपको। 23 इंद्रिय जीवों के अंदर कितने प्राण हैं? 7 प्राण हैं। एक चींटी मरे या एक मकोड़ा मरे, कितना है? 7 प्राणों की हिंसा हो गई। क्रिया अशुभ हुई, इसलिए पाप बना, पाप कर्म का बंधन हुआ, परंतु भाव कैसे थे? बचाने के थे, इसलिए कर्म बंध कैसा हुआ? हल्का हुआ। और इससे एक मैसेज ये भी मिलता है कि जब आप अशुभ क्रिया करो, उल्टा करते हैं, जब आप अशुभ क्रिया करो तो भावों को क्या रखना? शुभ रखना। फिर क्या होगा? आपका हल्का पाप कर्म बंधेगा। इतनी बड़ी सुविधा और कौन देगा हमें कि करो भी, सारे अशुभ क्रिया भी आप करो, फिर भी आपका हल्का कर्म बंद हो। तो कितना बड़ा सीक्रेट है कि जब भी आप पापकारी कार्य करो सारा दिन में, अब देखना कितनी क्रियाएं ऐसी हैं जो कैसी होती हैं? अशुभ। लगभग 90% की क्रियाएं कैसी होती हैं? अशुभ। फिर उस अशुभ क्रिया को करते हुए कम से कम इतना तो चेक करो कि अपने भाव कैसे रहे? शुभ रहे। यदि भाव शुभ रहेंगे तो क्रिया कैसी है? अशुभ होगी, तब भी पाप कर्म बंधेगा, पर कैसा बंधेगा? हल्का बंधेगा। मान लीजिए खाना बना रहे हैं, आरंभ समारंभ की क्रिया हो रही है, पापकारी क्रिया है, अशुभ क्रिया है, उस समय आप कहेंगे भाव क्या शुभ रखे? क्या भाव शुभ रखे? भाव में स्वतंत्रता है, क्रिया में हम बंधे हुए हैं, नहीं चाहते हुए भी पाप करना पड़ता है, पर नहीं चाहते हुए भी भाव आप अशुभ रखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे रख सकते शुभ भाव उस समय? हाँ, संवेदना जगा सकते उन जीवों के लिए, संवेदना जगाकर माफी मांग सकते हैं उन जीवों के प्रति, और फिर भी उनकी हिंसा तो हो ही रही है, साथ में शुद्ध भाव जगा सकते हैं कि ये मेरा अशुभ क्रिया का द्वारा जो पाप कर्म बंध रहा है, इसके बाद जो परिवार के लोग इसका भोजन करेंगे उनके भीतर में आत्मविचार जागे, उनके भीतर में क्या जागे? शुभ विचार जागे, आत्मविचार जागे, शुद्ध विचार जागे। यदि ऐसा भाव भी भीतर में जागाया तो चाहे पाप कर रहे हैं परंतु कैसा बनेगा? हल्का बनेगा। और इसलिए आज सारा दिन की ये एक्सरसाइज है, इसलिए आगे का बोर्ड आज भी करेंगे, सारा दिन की यही एक्सरसाइज करनी है कि जहाँ भाव अशुभ आया वहाँ पे क्या करना है? क्रिया को शुभ कर दो। जहाँ भाव शुभ आया है वहाँ सावधानी रखो कि मेरी क्रिया भी कैसी रहे? शुभ रहे। और भाव यदि अशुभ हो भी गए तो कम से कम क्या कर लो? क्रिया यदि अशुभ हो भी गई तो भाव कम से कम क्या कर लो? शुभ कर लो। इतना यदि एक्सरसाइज आज की कर पाएंगे तब आगे का हल्का कर्मबंध हमें समझ आएगा। ये वाला तो समझ आ जाता है,